सबसे पहले बात राष्ट्रपति चुनाव और उसमें हुई क्रॉस वोटिंग की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के झटके से ज्यादा विपक्ष के लिए क्रॉस वोटिंग खतरे की घंटी है। मध्य प्रदेश में 10 ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, वहीं छत्तीसगढ़ में मुर्मू को 2 वोट ज्यादा मिले हैं। मुर्मू की जीत से बीजेपी ने एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की है, तो वहीं आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए ये बड़ा अलार्म माना जा रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के खेल में विपक्षी एकता पूरी तरह से फेल नजर आई। राष्ट्रपति चुनाव पर बोले मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, कांग्रेस का आदिवासी विरोधी चेहरा हुआ उजागर। कमलनाथ दिग्विजय ने विधायकों पर डाला दबाव के बावजूद कई विपक्षी विधायकों ने किया क्रॉस वोट, ये बयान दिया है वीडी शर्मा ने। आदिवासी महिला को वोट देने पर कांग्रेस को एतराज था। मध्य प्रदेश के अंदर 19 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर विधायकों ने भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के नेतृत्व के निर्णय के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इस भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए मैं उन सभी 19 सम्मानीय विधायकों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद भी करता हूं। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनका दबाव नहीं माना और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर कमलनाथ जी को लगता है कि मैं आदिवासी विरोधी चेहरा नहीं हूं, तो फिर कमलनाथ जी बताएं, क्या आपने भी 19 लोगों में से वोट किया है? हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्रॉस वोटिंग को लेकर वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, क्या मायने निकल कर आ रहे हैं इस बयान के? देखिए, बीजेपी तो गदगद है, क्योंकि बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। और बीजेपी जो शुरुआत में कह रही थी कि क्रॉस वोटिंग अंतरात्मा की बात कांग्रेस पार्टी के विधायक सुनेंगे, और जब क्रॉस वोट किया है तो बीजेपी गदगद नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की हालांकि चिंताएं बढ़ गई हैं, और जो पहले डर था वो डर कांग्रेस पार्टी के लिए सता गया है, क्योंकि लाजमी भी है, कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी 23 में सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं। उन वापसी के दम को झटका लग गया है, क्योंकि उनके अपने ही विधायक, वो भी ऐसे समय में जब कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि विधायक एकजुट है, और ऐसे में यदि देखिए विधायक यदि क्रॉस वोट कर जाए, पार्टी गाइडलाइन तोड़ जाए, दायरे से बाहर भाग जाए, तो लाजमी है चिंता बढ़ना। और अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर संज्ञान लेगी और एक एक विधायकों से बातचीत करेगी। चिन्हित कैसे करेगी ये कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी संज्ञान ले रही है तो ये आदिवासी विरोधी हैं, क्योंकि यदि आदिवासी विधायकों ने यदि द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है और यदि कांग्रेस पार्टी संज्ञान ले रही है तो ये इनका आदिवासी विरोधी चेहरा है। देखिए, बीजेपी ये दिखाने में जुट गई है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है, क्योंकि ये सत्ता की चाबी कहे जाते हैं। देखिए, एमपी की सियासत में सड़क से लेकर सदन तक और अब सर्वोच्च पद के लिए जो वोटिंग हुई है उसमें भी बीजेपी आदिवासियों के हित में खड़ा होने का स्टैंड दिखाकर सियासी मायने लेने में जुट गई है। देखिए, कुल मिलाकर पॉलिटिक्स जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें भी आदिवासी का मुद्दा देखिए महत्वपूर्ण है, और 23 के लिहाज से आदिवासी वोटर महत्वपूर्ण है। एमपी की 84 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी वोटर निर्णायक हैं, और ऐसे में बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है 18 में आदिवासी वोट बैंक खिसकने से जो झटका लगा था, सत्ता जो गई थी, बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए आदिवासियों को साधने के लिए हर संभव कोशिश
की जा रही है। लेकिन क्रॉस वोटिंग से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है और यही वजह है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं। प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास। फोन लाइन पर हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, लगातार कांग्रेस से एकजुटता की बात कर रही थी, लेकिन कहीं से एकजुटता दिखी नहीं है इस क्रॉस वोटिंग में। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है, इसकी एक अलग तरह की शुचिता होती है, पवित्रता होती है और उसी आधार पर ये चुनाव होते हैं। इसमें कोई विप जारी नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी को सुबह से जो है दुष्प्रचार करने उनकी ट्रोलर गैंग। आप ये देखें, क्या प्रतिभा पाटिल के चुनाव में बीजेपी शिवसेना इन्होंने क्या क्रॉस वोटिंग नहीं की? कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करी थी। कर्नाटक में तो जो है 17 से ज्यादा क्रॉस वोटिंग करी थी हमारे जो है प्रणब मुखर्जी जी के चुनाव में। आपको कितने चुनाव में गिनाए जब बीजेपी ने कांग्रेस को वोट दिए? ये कोई इसका ना वोट बैंक से कोई लेना देना है। एक पवित्रता होती है चुनाव की, जिसमें कि जो है कोई पार्टी के आधार पर वोट नहीं देता है। एकजुटता होनी चाहिए। ये एक राजनीतिक पक्ष है, लेकिन जो चुनावी पक्ष है राष्ट्रपति पद का, क्या जो है बीजेपी के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने हमारे पक्ष में वोट नहीं किया था जब अंतरात्मा की आवाज पर वीवी गिरी चुने गए थे? सैकड़ों बार ये लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी इस तरह से डांस कर रहे हैं जैसे कोई पूरी की पूरी पार्टी उन्होंने खरीद ली है। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो दुष्प्रचारवाद है, ये देश के लिए घातक है। आप एक संस्था, एक राष्ट्रपति पद की जो है प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है खुश होने की क्या बात है। 7,02,000 वोट मिले थे कोविंद जी को। आज बीजेपी जो है 6,76,000 पर आ गई है, तो उनके वोट घटे हैं कि बढ़े हैं? इस बात का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। और जो है बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है दुनिया में जो किसी भी संस्था की मर्यादा को नष्ट करने में जो है एक सेकंड नहीं लगाती। मध्य प्रदेश में जो ग्राम स्वराज के जो चुनाव हुए हैं, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, ये जो है दलीय आधार पर नहीं हुए, लेकिन मुख्यमंत्री तक बयान दे रहे हैं कि 90% हमारा कब्जा हो गया। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी। बीजेपी से राज्यपाल सिसोदिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज्यपाल जी, भूपेंद्र जी ऐसा कह रहे हैं कि प्रतिभा पाटिल के दौरान आपकी भी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग की थी, पहली बार क्रॉस वोटिंग हुई नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, यह देश जो है लोकतंत्र की खूबी है इस देश के अंदर कि अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। हमारा देश अनेक रंगों में रंगा हुआ, जनजाति समुदाय हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसी समुदाय की जो बहुमुखी प्रतिभा है वो आज राष्ट्रपति है। तो मैं हृदय से बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि कांग्रेस भी बधाई जारी करे ना, क्यों नहीं जारी कर रही है? कांग्रेस को बधाई जारी करने में क्या तकलीफ है? क्यों इस प्रकार की बात करने का काम कर रहे हो? ये सीधी सीधी जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी चेहरा है, वो चेहरा सामने आया है कांग्रेस का और उस बौखलाहट में सारी बात हो रही है। और रहा जहां तक का प्रश्न, अभी मेरे मित्र, प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि वोट कम हुए, ज्यादा हुए, तो भैया आप कहाँ थे इस पूरे इसमें? क्या आप आदिवासी समाज के साथ नहीं थे? आप सिर्फ बात करते थे। जब अवसर आया तो आपने क्यों नहीं आदिवासी के साथ खड़ा होने का काम किया? क्यों जब हमारे मंत्री और विधायक और हमारे उस वर्ग के सांसद जब आपके नेता विधायकों के पास गए थे और जाकर निवेदन किया था कि भाई इस वर्ग को आप वोट करने का काम करें, तो क्यों नहीं आपने उसको उचित प्रतिशत देने का काम किया? इसलिए नहीं किया कि सीधे सीधे एक तरफ देश की बेटी थी और एक तरफ इटली में पैदा हुई बेटी थी। यह है बात सीधी सीधी। बात तो सीधी सीधी यही है। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सिर्फ यूज करती है इस प्रकार से वोट का, आदिवासियों की बात करके, उनका राजनीतिकरण करके सिर्फ उपयोग करने का काम करते हैं। जब अवसर आता है और अवसर जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी इस वर्ग को देती है तो ये साथ खड़े नहीं दिखते हैं, ये भगते हुए दिखते हैं। ये देश के पूरे देश में इनका चरित्र देखा है और उसी वजह से आज बौखलाहट है इनके मन में। प्रमोद, हमारे साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है राज्यपाल सिसोदिया। ओवर टू यू। भूपेंद्र गुप्ता साहब से मेरा सवाल है सर क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस पार्टी को लिए कोई ऐतराज तो नहीं है?
इसमें जब कोई विप जारी नहीं होती है तो इस तरह का जो प्रश्न है ये कल्पना का प्रश्न है। और हमारे अभी जो भारतीय जनता पार्टी के काउंटर पार्ट बोल रहे थे वो तो विवेकहीनता की सीमा पार है। और विवेकहीनता ये है कि जिस क्या ये कह रहे हैं कि साहब वो आदिवासी वर्ग को हमने वोट नहीं दी, तो ये राष्ट्रपति का चुनाव करा रहे थे कि किसी वर्ग का चुनाव करा रहे थे? इतनी बेशर्मी तो हिंदुस्तान में ये पहली बार आ रही है कि जो है राष्ट्रपति के लिए किसी जाति के नाम पर वोट मांगने की बात की जा रही है और खुलेआम की जा रही है। और इस बेशर्मी को जो है किसी चैनल पर कोई ऑन कैमरा बोल रहा है, इससे ज्यादा अभद्रता कुछ नहीं हो सकती। गुप्ता जी, यशवंत सिन्हा भोपाल पहुंचे थे, कमलनाथ ने भी कहा था, जो डर जताया था क्रॉस वोटिंग का, आपकी पार्टी को जो डर था वही हो गया है। कोई संज्ञान लेगी पार्टी, ऐसे विधायकों को चिन्हित करेगी जो पार्टी गाइडलाइन छोड़ गए? ये पार्टी के इंटरनल विषय होते हैं, क्योंकि सर पहले भी झटका लगा है। पूरी बात सुन ले, कोई झटका नहीं लगा। 25 बार बीजेपी हमारे लिए क्रॉस वोटिंग कर चुकी। हिस्ट्री तो पढ़िए आप थोड़ा सा। क्या मुख्य चुनाव में बीजेपी सरकार नया कुछ नहीं होता है। ये जो है ये जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव की एक पवित्रता होती है, इसमें पुराना नया क्या होता है? पूरे के पूरे थोक बंद जो है कर्नाटक के इनके 17 एमएलए ने हमारे पक्ष में जो है क्रॉस वोटिंग की थी, और जो है इनके 6 विधायकों ने राजस्थान में क्रॉस वोटिंग की थी। जो पूरी की पूरी शिवसेना ने हमारे पक्ष में इनके साथ रहते हुए क्रॉस वोटिंग की थी। तो अब दुखी क्यों हो रहे हैं सर? बीजेपी कह रही है कि आपके ही पार्टी के विधायकों ने आपका समर्थन नहीं किया, आदिवासी का समर्थन कर दिया। उनकी पार्टी के विधायकों ने उनका समर्थन नहीं किया था पिछले चुनाव में। इसका रोना वो रोए अभी जरा, हम उनको दे देते पूरा रिकॉर्ड इतिहास का। ये जो अभद्रता अशिष्टता है, किसी पद की मर्यादा को नष्ट करने की कोशिश है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, मेरा आपसे तो चलिए, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजपाल सिसोदिया से हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। द्रौपदी मुर्मू की जीत से मध्य प्रदेश समेत पूरे ही देश में आनंद है। मुर्मू को विपक्ष के कई विधायकों के भी वोट मिले हैं। शिवराज सरकार ने यह भी कहा कि अंतर आत्मा की आवाज पर विपक्षी विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया है। दल से ऊपर उठकर वोटिंग के लिए दिल से धन्यवाद दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को, जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है, उनको राष्ट्रपति के लिए चुना और आज सौभाग्य से वो देश की राष्ट्रपति है। तो सबके लिए आनंद और उत्सव का दिन है। मैं सारे विधायक साथियों को, जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीत गई हैं, लेकिन काउंटिंग के बाद अब यह खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में क्रॉस वोटिंग हुई है। द्रौपदी मुर्मू को 2 वोट ज्यादा मिले हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 2 कांग्रेस विधायकों के वोट नहीं मिले। प्रदेश से यशवंत सिन्हा को 69 वोट ही मिले हैं, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है। द्रौपदी मुर्मू को 21 वोट मिले हैं।